इस स्टोरी को सुनकर आपने खुद बताना है कि ये लड़की ट्रेजिकली मरी थी या फिर इसको जान कर मारा गया था। फ्री डाइविंग दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स है। वैसे टेक्निकली आज तक जिसने भी स्विमिंग की है उसने फ्री डाइव ही की है, क्योंकि फ्री डाइविंग होता ही यही है कि पानी के नीचे डाइव करना बगैर ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के, जैसे कि स्कूबा टैंक हो गया। जब लोग फ्री डाइविंग की बात करते हैं वो कोई उन बच्चों की बात नहीं कर रहे होते जो लोकल स्विमिंग क्लब में डाइविंग करते हैं, बल्कि वो उन क्रेजी बंदों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो समंदर के बीचों बीच जाते हैं, एक लंबी सी सांस भरते हैं, ओशियन की अनबिलीवेबल डेप्थ्स में जाते हैं, वहां पर कुछ मिनट गुजारते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं। ये सारी चीज वो सिर्फ एक सांस के अंदर करते हैं। वैसे तो ये फ्री डाइविंग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट है, लेकिन इसका भी एक और एक्सट्रीम वर्जन है जिसको बोला जाता है नो लिमिट्स। बजाय इसके कि डाइवर लंबी सी सांस भरे और तैर कर नीचे जाए या किसी वेट वाली रस्सी को पकड़कर नीचे जाए, नो लिमिट फ्री डाइविंग में डाइवर को हर चीज अलाउ होती है कि वो कुछ भी यूज करके समंदर की जितनी गहराई में जा सकता जाए, जहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इसमें भी वही रूल है कि कोई ब्रीथिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करना। सबसे कॉमन नो लिमिट टेक्निक ये है कि एक स्लेज होती है जिसको पकड़कर होल्ड करना होता है। वो स्लेज कनेक्टेड होती है बहुत ही ज्यादा भारी वर्टिकल केबल से। जो फ्री डाइवर होता है वो इस स्लेज को अच्छी तरह पकड़ लेता है, फिर इस स्लेज को सरफेस से रिलीज करते हैं और ये स्लेज रॉकेट की तरह नीचे जाती है जितनी भी डेप्थ इन्होंने सेलेक्ट की होती है। डाइवर बस इसको पकड़कर खड़ा रहता है और जब ये समंदर के बॉटम में पहुंचते हैं, डाइवर एक स्विच घुमाता है जिसमें से हवा गुब्बारे के अंदर भरना शुरू हो जाती है। वो गुब्बारा इस स्लेज के साथ कनेक्टेड होता है। जब ये गुब्बारा पूरी तरह भर जाता है तो वो स्लेज और जो डाइवर जिसने इसको पकड़ा होता है, ये गुब्बारा इनको ऊपर की तरफ वापस सरफेस पे ले जाता है। नॉर्मली अगर नो लिमिट डाइव में इस टेक्निक को इस्तेमाल करें तो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक 3 मिनट लगते हैं। अब ये नो लिमिट फ्री डाइविंग का एक्सट्रीम वर्जन इसलिए है क्योंकि ये अलाउ करता है डाइवर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्थ्स में जाने के लिए, जहां तक वो फिजिकली अपने दम तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर बात हो रही है 300 फीट से भी ज्यादा नीचे गहराई में जाने की, क्योंकि कोई बंदा 300 फीट की गहराई में तैर कर तो नहीं जा सकता ना, वो भी एक सांस में। चलो मान लिया अगर वो चला भी गया तो अब उसने वापस भी तो आना ना उसी एक सांस में, उसने रास्ते में डूब के मर जाना। इसीलिए नो लिमिट्स में उस बैलून की जरूरत पड़ती है वापस ऊपर आने के लिए। तो नो लिमिट फ्री डाइविंग में अगर आप इन क्रेजी डेप्थ्स में जाओगे और आपका इक्विपमेंट फेल हो गया तो बस आप गए। 12 अक्टूबर 2002 को 28 साल की ऑड्री मेस्ट्री वो डोमिनिका रिपब्लिक के साइल पर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठी थी। ये फ्रेंच नेटिव नो लिमिट डाइवर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी जो ये अभी करने वाली थी। ऑड्री दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्री डाइवर्स में से थी और आज के दिन वो दुनिया की नंबर 1 फ्री डाइवर बनने वाली थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर जो एक नो लिमिट फ्री डाइवर ने अचीव किया था, जो था 557 फीट, और ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके अपने हस्बैंड ने ही अचीव किया था जिसका नाम था पिपन फेरेरस। अब जैसे वो इस प्लेटफॉर्म पे बैठी थी उसके दिमाग में डाउट जरूर आया होगा, क्योंकि यहाँ पर तूफानी बादल आए हुए थे और नो लिमिट फ्री डाइविंग की दुनिया में तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। तो कोई तुक नहीं बनता था एक और रिस्क फैक्टर को ऐड करने का, यानी बुरा मौसम। अब जाहिर है खराब मौसम ऊपर बंदों को भी अफेक्ट कर सकता था सरफेस पे जो इसकी मदद करने के लिए आए हुए थे। ये लाइन को भी अफेक्ट कर सकता था जिसकी मदद से इसने नीचे जाना था। मतलब एक फालतू का ही रिस्क था। इसके अलावा ऑड्री एक नया इक्विपमेंट भी यूज कर रही थी। वो थोड़ी पतली केबल का इस्तेमाल कर रही थी जिसकी मदद से वो समंदर की गहराई में जाएगी। वो केबल उसकी स्लेज के साथ कनेक्ट हुई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये इतनी डेप्थ की डाइव के लिए काम कर भी पाएगी या नहीं। और जो इसका हस्बैंड था, जो इसकी इस डाइव की सेफ्टी का भी इंचार्ज था, उसको डाइविंग कम्युनिटी में बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में बहुत जल्दी कर रहा था। साथ ही उसने कोई इसके लिए इतनी ज्यादा प्रिपरेशंस नहीं की हुई थी। यहाँ पर ना कोई इतना ज्यादा मेडिकल स्टाफ था, ना ही इतने स्टैंड बाय डाइवर्स थे जो कि इस साइड पर मौजूद होते या कहीं साहिल पे होते। ऑड्री को इस सब क्रिटिसिज्म का पता था क्योंकि उसके शोहर को लोग रेगुलरली क्रिटिसाइज करते रहते थे इस नो लिमिट फ्री डाइविंग वर्ल्ड की कम्युनिटी में, क्योंकि 6 साल पहले 2 स्टाफ के मेंबर अलग अलग डाइविंग एक्सीडेंट्स में मर गए थे और लोगों ने पिपन पे इल्जाम लगाया था कि ये बहुत केयरलेस है। बेशक यहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स और कई रीजंस थी आज इस डाइव को ना करने की। ऑड्री बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और वो इसको करना चाहती थी, तो वो अपनी टीम को सिग्नल देती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऑड्री अपना येलो वेट सूट पहनती है, वो अपने सारे सेंसर्स और वीडियो कैमरा चेक करती है जो इस डाइव में यूज करने वाली थी, और फिर वो अपने फिन्स पहनती है। साथ ही उसका शोहर बलून को चेक करता है जिसने नीचे पानी के अंदर फूलना था और इसको वापस ऊपर लेके आना था। अब क्योंकि ये इक्विपमेंट इस डाइव के लिए
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो पेपेट सबको इंसिस्ट करता है कि मेरे अलावा इस इक्विपमेंट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। हालांकि इसका प्रोसीजर ये था कि 2 और लोगों को इसको चेक करना था इस नो लिमिट डाइव से पहले, लेकिन पिपिन अकेले ही इस बैलून बैग को इंस्पेक्ट करता है और सिग्नल देता है ये ठीक है। वो ऑड्री को भी सिग्नल देता है नीचे जाने का टाइम हो गया। वो प्लेटफॉर्म से होकर उस 200 पाउंड वाले स्लेज के ऊपर जाती है जिसने उसको 2 फुटबॉल फील्ड की गहराई तक लेके जाना था। इस स्लेज को पानी में रिलीज करने का सिग्नल देने से जरा सा पहले ऑड्री एक प्रोसीजर करती है जिसको बोलते हैं पैकिंग, जिसमें फ्री डाइवर बहुत ही लंबा सांस लेते हैं। उसके अलावा वो मजीद ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर गटकते हैं उस पॉइंट तक कि उनके लंग्स ही फुल हो जाते हैं बिल्कुल। जब ऑड्री इस प्रोसेस को कर लेती है और वो नीचे जाने के लिए तैयार होती है, वो अपना फाइनल सिग्नल देती है और ये लोग स्लेज को रिलीज कर देते हैं जो रॉकेट की तरह नीचे समंदर की गहराइयों में जाना शुरू कर देती है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ये 3 मिनट में सरफेस पे वापस आ जाएगी। ऑड्री की ये डिसेंट बड़ी परफेक्ट हो रही थी अंटिल जब वो 538 की गहराई तक पहुंचती है। अब क्योंकि सरफेस में मौसम बहुत ज्यादा खराब था और समंदर की लहरें बहुत ज्यादा रफ हुई हुई थी, तो जो उसकी नई लाइट वेट केबल थी वो बहुत ही ज्यादा लाइट थी। इन तेज लहरों की वजह से वो इधर उधर झूल रही थी और इस झूलने की वजह से नीचे एक पॉइंट पर इसमें बल आ जाता है जिसकी वजह से 538 फीट पर ये जाकर रुक जाती है। ऑड्री को इस जगह पर 30 सेकंड रुकना पड़ता है जिधर फाइनली ये बल खुद ब खुद खत्म होता है और वो नीचे जाना कंटिन्यू रखती है अपने रिकॉर्ड मार्क पे जो 557 फीट पे था। अब इस 30 सेकंड के डिले का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था अगर ये डाइव परफेक्टली जाती, लेकिन बदकिस्मती से ये परफेक्ट नहीं जाती। जैसे ही ऑड्री 561 फीट का रिकॉर्ड हिट करती है उसका स्लेज वहां पर रुक जाता है और अब वक्त आ गया था सरफेस पे ऊपर जाने का। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो ऑड्री प्रोसीजर को फॉलो कर रही है। वो ऊपर जाती है और इस स्विच को घुमाना शुरू कर देती है जिससे इस बैलून में हवा भरनी थी जो इसको सरफेस पे ऊपर लेके आता, लेकिन जब वो स्विच को घुमाती है तो कुछ भी नहीं होता। ये गुब्बारा फूलता ही नहीं है। अब कुछ सेकंड के लिए आपको दिखेगा यहाँ पर वो पैनिक होना शुरू हो जाती है क्योंकि जो उसने सांस रोका हुआ था उसकी लिमिट पूरी होने वाली थी, क्योंकि पहले ही यहाँ पे 30 सेकंड का डिले आया हुआ था और 3 मिनट का टाइम भी करीब आता जा रहा था, तो उसको सरफेस पे वापस फौरन जाना था। लेकिन वो थोड़ा काम होती है, दोबारा से उस स्विच के पास जाती है और उसको घुमाना शुरू करती है कि शायद पहली दफा मेरे से सही ना खुला हो, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता। अब इस पॉइंट पर एक स्टैंड बाय डाइवर होता है, वो देखता है स्लेज ऊपर ही नहीं आ रही और अब तक तो उसको ऊपर आना चाहिए। वो यहाँ पर फौरन आता है, उसके पास एक्स्ट्रा पाइप और एक्स्ट्रा एयर होती है, वो उसकी मदद से बैलून को फुलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके टैंक से इतनी हवा आ ही नहीं रही थी जिसकी मदद से ये गुब्बारा फूलता और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम से ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस स्टैंड बाय डाइवर के पास एक्स्ट्रा एयर थी तो सही, तो वो माउथ पीस पकड़कर ऑड्री को दे देता और उसको सांस लेने देता। दफा करो वर्ल्ड रिकॉर्ड को, बस उसकी जान बचानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऑड्री और इस स्टैंड बाय डाइवर को भी पता था जिस गहराई में ये लोग हैं उसके लंग्स पे प्रेशर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से उसके लंग्स का साइज क्रिकेट बॉल जितना हो जाता है, और अगर वो जरा सी भी एयर को इस डेप्थ में अपने अंदर लेगी, ये एयर ऊपर जाते हुए इतनी ज्यादा एक्सपेंड होगी जो कि इसको मार देगी। तो ऑड्री बस इस स्लेज को ही पकड़ सकती थी जो कि बिल्कुल आराम आराम से ऊपर आ रही थी, और साथ ही बस ये यही कर सकती थी कि जितना देर अपना सांस रोक सकती है रोके, लेकिन उसको पता था एक पॉइंट पर जाकर उसने डूब ही जाना है। वीडियो में बिल्कुल वो स्लेज पर ना डर खड़ी थी और उसको पता था कुछ देर के बाद यही होगा। सरफेस पे जब 3 मिनट पूरे होते हैं और ऑड्री सरफेस पे वापस नहीं आती तो उसका शौहर फौरन स्कूबा गियर पहनता है और पानी में छलांग मार देता है ऑड्री को बचाने के लिए, और जिस टाइम पे वो उस तक पहुंचता है और उसको पानी से बाहर निकालता है, ऑड्री को 8 मिनट और 40 सेकंड गुजर जाते हैं पानी के अंदर बगैर एयर के। जब उसको बोट में वापस लेके आते हैं तो उसकी पल्स अभी भी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता स्टैंड बाय पे जो इसको ट्रीट कर सकता था। इसके अलावा पिपिन ने उसको मजीद 1-2 मिनट पानी के अंदर रखा था, वहीं पर ही उसको रिवाइव करने के लिए। ऑड्री को फौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मरने की वजह डूबना ही था। कुछ लोग बिलीव करते हैं इसके शौहर ने जानबूझकर इसकी डाइव में गड़बड़ की थी ताकि वो इसको मार सके, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि उसकी मौत एक्सीडेंटल थी। इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जिसमें एक डाइवर का ग्रुप पानी के अंदर जाता तो है लेकिन वापस उस तरीके से नहीं लौटता। ये इंसिडेंट इतना दुख वाला है कि आपको दिल से अफसोस होगा इनके बारे में। यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।